जुलाई गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर पे। और मैं रात को रुका था मुल में, तो अभी 7:30 पौने 8 हो चुके हैं और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ के बारे में, घरों के बारे में बता दूँ। यहाँ के घर बहुत बड़े होते हैं और लगभग एक मंजिल इमारत ऊपर बनाई होती है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर। जो सबसे नीचे वाला पार्ट देख रही है वो वाला पार्ट है पशुओं का, और वहाँ पे पशु रहते हैं और पशु का चारा वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मेन फैमिली रहती है। इन किचन एरिया होता है ये, सर्दियों में मेन सब कुछ यहीं पे होता है ना, और यहीं पे खाना बनेगा, यहीं पे सोएंगे, और आपका सब कुछ यहीं पे होता है। डाइनिंग हॉल, बेडरूम सब कुछ यही बन जाता है। और अभी तो किचन उधर शिफ्ट है और वो समर में और विंटर में इधर शिफ्ट हो जाएगा। और अम्मा हमारी जबरदस्ती खाना खिला रही थी। अच्छा, जैसे ये मुद गाँव है। हाँ जी। यहाँ पर 40 घर है जी। 40 घर है और 300 के आसपास वो है जी पॉपुलेशन। जैसे हमारा जो मेन काम होता है ना, अगस्त और सितंबर में होता है। उसमें सारा जैसे हमारा फसल वगैरह कटाई, चाहे मटर सीजन बोलो, सब कुछ उसी में हो जाता है 2 महीने में। तो बोते किस टाइप पे? बोते तो अप्रैल में, मिड अप्रैल में जैसे है ना, उसमें बोते हैं। जैसी बर्फ पिघलेगी, जैसी बर्फ पिघलेगी, जैसे बर्फ पिघलेगा फिर हम बिजाई शुरू कर देते हैं। मेन होता है मटर, आलू भी होता है, सरसों भी होता है। तो बड़ा हरा मटर तो हम बेचते हैं ना जिसको। हाँ जी, हमारी मेन इनकम सोर्स वही है, मटर ही है। बर्फ पहले की तुलना में तो कम पड़ रहा है ना। पहले तो पूरा एक मंजिल पूरा उसके लेवल हो जाते ना, बट आजकल थोड़ा बहुत कम हो गया। फिर भी तकरीबन 8-9 फीट तो पड़ ही जाते हैं। फिर यानी कि सारा रोड कट ऑफ हो जाता है। रोड तो बिल्कुल ही कट ऑफ है। अब जनवरी फरवरी मार्च तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते रोड का ना। ओके। बिल्कुल ही क्लोज होता है। फिर उसके बाद आपका मार्च लास्ट में जाके खुलेगा। उसके लिए फिर आपको पैदल ही जाना पड़ता है। हाँ जी, फिर हम लोग कहीं जाना पड़ेगा तो पैदल ही, बर्फ में पैदल चलेंगे। और बच्चे कितने क्लास तक यहाँ पे पढ़ते हैं गांव में? लगभग गांव में तो 8th तक। 8th तक। उसके बाद बड़े होते हो? उसके बाद वहाँ सेकेंडरी स्कूल है ना, सेकेंडरी स्कूल। फिर वहाँ फिर उसके बाद बच्चे कोई धर्मशाला, कोई सोलन, कोई ऐसे शिमला। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेन इनकम का सोर्स है मटर। और यहाँ पे जो भी मटर होता है, ग्रीन वाला मटर, उसे बाहर बेच दिया जाता है और उससे लगभग इतना खर्चा और इतना इनकम हो जाता है कि आपका घर का खर्चा और बाकी खर्चे निकल जाए। तो एक ही फसल होता है और मेनली मटर का होता है, और मटर को ये बेचते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे विंटर में मटर होता है और यहाँ पे समर में, तो अपोजिट मौसम में होता है। तो इसी कारण उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम, क्योंकि ये छोटा एरिया है। और यहाँ पे मटर इतना बिक जाता है कि घर का खर्चा निकल जाए। और बाकी यहाँ पे दूसरा, अगर दिल्ली का अगर खर्चे का देखा जाए तो टूरिज़्म है। यहाँ पे लगभग 40 गाँव हैं, यहाँ पे लगभग 40 घर हैं। तो यही है। और ये जो आप घर देख रहे हो, यहाँ पे नीचे कपड़ा लगा दिया गया कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, अच्छा लगे इसलिए। और यहाँ पे लकड़ी है और लगभग 1.5-2 फुट की छत होती है, ताकि आपके ऊपर की जो ठंड है जो सर्दियों में, वो नीचे ना आए। और ये घर है इनका। और अभी किचन इधर शिफ्ट है, और जब जहाँ पे किचन होता है तो वहीं पे समझो बेडरूम वगैरह होता है। और समर में ये बड़ा हो जाता है किचन। समर में किचन बड़ा होता है और विंटर में छोटे वाली इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ताकि जो भी हीट है वो वेस्ट ना हो। तो ये है चिमनी मेन, और ये आपका यहाँ का बर्तन। और सर्दियों में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है किचन, है ना? हाँ, यहाँ पे हो जाता है। यहाँ थोड़ा गर्म रहता है। हाँ, छोटा हो गया तो हीट बना रहता है। हाँ, हीट ऐसे। और ये हमारी अम्मा ज़बरदस्ती खाना खिला रही थी। और ये है ऊपर जाने की सीढ़ी, शॉर्टकट। ये तो अब बाहर से सड़क से सीधा यहाँ पे कनेक्ट होता है, क्योंकि आपका सड़क ऐसे है। तो ये नीचे घर है, तो इसके लिए नीचे आना पड़ता है, उसके लिए डायरेक्ट ऊपर। और टूरिस्ट के लिए ये रूम है,
और इसका बाथरूम वगैरह भी है। बट जब सर्दियों में जब ठंड हो जाती है तो देसी टॉयलेट चलता है, वो आपको मैं शायद दिखा नहीं पाऊँगा। ये रूम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे रहते हैं पशु, और उनके लिए सर्दियों में तो उनका कैसा होता है घर। ये है ये। ये उपले वगैरह हैं पशु के। ओह टॉर्च ला। ये स्टोर हाउस है ना, अच्छा ये स्टोर रूम है। ये स्टोर है सारे नीचे, बाकी यहाँ वो पशु रहते हैं। अच्छा इसमें इनका, यार इसमें पशु रहेगा या और घोड़े घास। गधे। अच्छा ये आपको घोड़े। हाँ जी जी, घास वाले यहाँ है ये। अच्छा अच्छा घास का एरिया ये जो आपने भर दिया है। ये देखो घास पूरा 2 मंजिल का, 2 मंजिल है ये घास देखो जी पूरा सर्दियों में के लिए। सर्दियों के लिए। और गर्मियों में तो वैसे ही बाहर चढ़ते हैं। गर्मियों में दिसंबर तक तो वैसे ही बाहर चलेंगे। तो सर्दियों में तो ये पशु भी बाहर नहीं निकलता होगा। सर्दियों में निकलते हैं, जैसे ये वाला आंगन है ना, थोड़ा जैसे धूप आया। दिन को निकालते हैं, फिर शाम को फिर यहाँ अंदर ले आते हैं। अच्छा अच्छा उनको भी धूप चाहिए। तो उनको भी चाहिए विटामिन। और ये वाला स्टोर रूम है। ये भी वो पशु जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, वो उनके काऊ उनके। ओके। और ये उपला, और ये उपला वगैरह। ये उनको सर्दियों में बिछाया हो, जैसे कोई गीला हो जाता है ना उनका बेड, अच्छा अच्छा। तो हम फिर गोबर डालेंगे सुबह। अच्छा उनको भी ठंड ना लगे भाई जी, वो भी है। बाकी तो ये है, अच्छा ये स्टोर रूम है। ये स्टोर है, इसमें जल्दी खराब नहीं होता तुम्हारे। नहीं होते हैं इसमें ना, आटा चावल दाल वगैरह सारा इसमें रखेंगे। ओके। तो आपका होम स्टे का नाम क्या है? गटुक होम स्टे। गटुक। जैसे मेरा नाम है गटुक। अच्छा आपका नाम गटुक है। इसका मीनिंग क्या होता है? गटुक का मतलब तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी ऐसा होता है ना, जैसे मेरे से पहले मेरा छोटा भाई था ना, हाँ छोटे भाई मर गया, मतलब उसका 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। हाँ तो वो क्या हो गया, उसका वो मर गया ना, हाँ तो उसके बाद फिर मेरा जन्म हुआ। हाँ जी। फिर तभी मेरा नाम जो जिसका भी जैसे पहले भाई जैसे मर जाते ना पहले, हाँ। भाई या जो भी हो, बहन हो, हाँ तो उसका जो दूसरा बच्चा जन्म होता है, हाँ। तो उसका नाम गट्टुकी होता है। अच्छा जैसे शेयरिंग होता है ना, शेयरिंग तो बड़ा आसान है ना, शेयरिंग मीन्स लॉन्ग लाइफ। ओके। हाँ जी। अच्छा और ये मुद का नाम मीनिंग क्या होता है आपकी इस भाषा में? मुद का होता है जैसे नाको का तो गेटवे ऑफ पैराडाइज है ना, कुछ ऐसा है। अच्छा मुद का क्या मीनिंग होता है? मुद का तो अब पता नहीं क्या है। ओके कई होगा मीनिंग नहीं होता, ऐसे ही होता है। कोई तो ऐसे है मीनिंग। और ये छत कितने इंच का होता है लगभग? ये होता है जी आपका 5-6 इंच का होता है। और जैसे फिर आप देखो और ना, उसके बाद फिर लकड़ी, फिर मिट्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डालेंगे, ये बली डालेंगे ना, हाँ जी। उसके बाद ये छोटे बलियाँ, हाँ फिर जी। उसके ऊपर झाड़ी। ओके झाड़ी के लिए हमें स्पेशल बड़ा दूर जाना पड़ता है ना, ओके। वहाँ से लाके फिर उसके ऊपर मिट्टी, ताकि गर्मी बनी रहे। ताकि गर्मी भी बने रहे। ये जो पूरा घर है ना, अभी मड का ही बना है। हम सीमेंट का हो तो ठंडा हो जाएगा। ये अभी बाहर से प्लास्टर किया है ना, हाँ जी। बाकी अपना वही है, मिट्टी है। ओके। स्टेप बाय स्टेप बनाते ना जी। जैसे पहला फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ तक बनेगा, ओके फिर दूसरा स्टेप यहाँ बनाएंगे, जी। फिर तीसरा स्टेप यहाँ तक, फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, लगभग 9, ऐसे करके। और ये ऐसे शॉर्टकट रास्ता होता है अंदर से घर के आने का, और बाकी मेन का जो जहाँ से मैं आया हूँ ये तो शॉर्टकट है ना सर। शॉर्टकट है। सर्दियों में अंदर ही अंदर काम हो जाए। अंदर ही, हाँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ओके थैंक यू यार। अच्छा जी, थैंक यू। तो मैं था गटकू होम स्टे में, बहुत प्यारा है। और आंटी ने तो ज़बरदस्त खाना खिलाया मुझे, ज़बरदस्ती कि भूखा रह जाएगा सर्दी रात को, ये वो। और यहाँ पे निकल चुकी धूप बहुत प्यारी, और रात को यहाँ से क्या स्काई दिखता है भाई, ज़बरदस्त। आपको मैं रात की कुछ फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगा। और यहाँ पे लगभग अभी देखोगे तो ग्रीन है एरिया, बाकी सब जगह सूख चुका है स्पीति वैली में, बट यहाँ पे ग्रीन है। और 12 किलोमीटर बाद
इस रास्ते पे बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। और ये पिन बाबा पीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे आज धांकर मोनेस्ट्री, स्पीति वैली की सबसे पुरानी, और उसकी अलग ही स्टोरी है। कभी किसी टाइम पे वो कैपिटल हुआ करता था किसी राजा का। और धांकर मोनेस्ट्री, वहाँ पे धांकर लेक है। उसके बाद हम जाएंगे नाको ताबो, जो मिट्टी की बनी हुई बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, जो अभी तक बची हुई है, 1100-1200 साल पुरानी है। और उसके बाद जाएंगे ग्यू, और ग्यू तो मेरा फेवरेट है, तो क्योंकि वहाँ पे एक 400-500 साल पुरानी एक लामा की मम्मी है, और जिसको किसी तरह से केमिकल से प्रिजर्व नहीं किया गया, और वो आप देखोगे तो मस्त हो जाओगे। और उसके बाद आज स्टे करेंगे शायद नाको में, तो ये रूटीन रहने वाला है। और टाइम तो अभी काफ़ी हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में निकलता हूँ यहाँ से। और आप ये देखो, ये वाला पानी का टैप, ये कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग है जो पहाड़ से सीधा निकल रहा है, तो ये गर्मियों और सर्दियों में हमेशा चलता रहता है। तो इस तरह से ही पानी सब जगह सप्लाई हो रहा है आसपास के घरों में। पाइप लगाते हैं और अपनी टंकियाँ भर लेते हैं, और इधर से सब कुछ होता है। और सर्दियों में तो सब कुछ जम जाता है, तो सारा पानी इधर से ही ले जाता है। और आप ये छत देख रहे हो कितने इंच की है, ये इतने इंच की छत है। और जो नीचे वाली है वो इससे भी मोटी है लेयर। और ये जो घास है ये सूखने के लिए छत पे डाली गई है, और जैसे ही सूख जाएगी इसको फिर नीचे भर दिया जाएगा। हाँ, अम्मा पूजा कर रही है। हाँ जी हाँ जी। और ये क्या है? हाँ जी, लस्सी थोपा को डालने के लिए। लस्सी है ये। हाँ, इसका कैसे इस्तेमाल होगा? और सूखा के और ठंडो बनाता है ना, अच्छा हाँ हाँ, उसमें डालता है। ठंड, ओके। अभी आप पूजा करेंगे। हाँ, ये लस्सी को सुखाया हुआ इन्होंने, और ये थमचूक लोकल डिश में इस्तेमाल होगा। मैं जब आया था तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि होम स्टे घर जैसा होना चाहिए। और इससे पहले मैंने 2-3 जगह ट्राई देखा, तो वहाँ पे देखा कि घर जैसा वाला फील नहीं है, फैमिली टाइप का। तो इसमें मैंने देखा यार फैमिली टाइप का फील है, और अम्मा बहुत प्यारी है, तो मैं सोचा यहाँ पे स्टे करते हैं। और इधर से सामने का व्यू, ओए होए क्या व्यू है, बहुत प्यारा। और सर्दियों में ये सब कुछ बर्फ़ आइस हो जाती है। और यहाँ पे काफ़ी विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, अब आइस स्केटिंग वगैरह होती है, और भी बहुत कुछ होती है। तो दिसंबर एंड में और या फिर मार्च के आप आओगे जब ये रास्ता खुल जाता है, तो काफ़ी कुछ होता है। और ये जो देख रहे हो आप वाइट वाला और ये वाला, ये है ग्रीन हाउस, ताकि सर्दियों में थोड़ा सा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती रहें गाँव वालों को। नहीं तो दाल और सूखी सब्जियां खा खा के बंदा बोर हो जाता है। मैं साथी कहाँ बोला? हाँ हाँ, अच्छा, बाय बाय माँ। हाँ, इस साथी करो, नहीं बस थैंक यू। आराम से जाना है। हाँ जी आराम से आएगा। मेरे को यहाँ के लिए आना था, यहाँ से पूरा मुद विलेज देखना था, और यहाँ से पूरा मुद विलेज दिख रहा है। और उधर से हम आए थे, और ये पूरा मुद वैली।